नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं महिला एवं बाल अपराध, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर में बहुत उपयोगी होगा। परीक्षा से पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2007 में लागू हुआ। सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया था? सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम 1986 में अस्तित्व में आया था। किशोर न्याय अधिनियम को देश भर में लागू कब किया गया? किशोर न्याय अधिनियम को देश भर में सन 2000 में किया गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थी? बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा थी। महिला अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र का शुभारंभ कब से हुआ? 1 जनवरी 2020 से लागू। इनमें से कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया है? दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए डोगरी प्रोहिबिशनल एक्ट 1961 लागू किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है? अनुच्छेद 23 से 24 में। आईपीसी की धारा 354 डी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आईपीसी की धारा 354 डी पीछा करने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार की सजा है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसार अध्यक्ष की पदावधि कितने वर्ष की है? 3 साल की। आईपीसी की धारा 364 ए के अनुसार यदि फिरौती आदि के लिए अपहरण किया गया है तो किए गए अपराध की सजा क्या है? आईपीसी की धारा 364 ए के अनुसार यदि फिरौती के लिए अपहरण किया गया है तो मौत की सजा या आजीवन कारावास और जुर्माना। आपराधिक कानून अधिनियम में संशोधन करने के लिए गठित समिति का क्या नाम था? जस्टिस वर्मा कमेटी। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 किससे संबंधित है? आईपीसी की धारा 509 छेड़छाड़ करने से संबंधित है। अश्लील पुस्तकों का विक्रय दंडनीय है। अश्लील पुस्तकों का विक्रय धारा 292 में दंडनीय है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण से संबंधित है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। निम्नलिखित में से किसका वर्णन धारा 498 के अंतर्गत किया गया है? धारा 498 के अंतर्गत एक विवाहित महिलाओं को आपराधिक इरादे से बहलाना या ले जाना या हिरासत में लेना।
अभियानों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2006 में एक कानून बनाया गया था। 2006 में कानून घरेलू हिंसा कानून बनाया गया। एसिड अटैक का अपराध किस धारा में दर्ज किया जाता है? एसिड अटैक का अपराध धारा 326, 320, 322 उक्त सभी में दर्ज किया जाता है। किस किशोर अधिनियम ने भारतीय किशोर अपराध अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित किया? किशोर न्याय विधेयक 2015 ने। धारा 376 डीए किससे संबंधित है? धारा 376 डीए 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार वर्ष से कम की लड़की और कितने वर्ष से कम के लड़के को नाबालिग माना जाता है? बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम लड़की और 21 वर्ष से कम लड़के को नाबालिग माना जाता है। 18-21। धारा 376 डीबी किससे संबंधित है? धारा 376 डीबी 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PCPNDT अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1994 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समिति को सबूत जुटाने के लिए किस कोर्ट को अधिकार प्रदान किए गए? सिविल कोर्ट को। सन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया। सन 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया। साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सजा दी जाएगी। बारह साल से कम। राज्य में पुलिस विभाग में मुखिया का पदनाम है? पुलिस विभाग में मुखिया का पदनाम महानिदेशक पुलिस है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? भारत सरकार द्वारा 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। बाल श्रम को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान में बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? बाल श्रम को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान में बाल श्रम अधिनियम 1986 में बनाया गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में पारित हुआ? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिनमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहां किस प्रकार की समिति का गठन किया गया है? आंतरिक शिकायत समिति। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? पॉक्सो एक्ट 2012 में लागू किया गया। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 2015 में लागू किया गया था। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम। महिलाओं द्वारा अपराध की स्थिति में
किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? महिला पुलिस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालकों को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करते हैं, उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है? 3 वर्ष की सजा तथा जुर्माना दोनों है। मानव तस्करी रोकथाम, सुरक्षा व पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? माता पिता द्वारा बाल विवाह का आयोजन है। मोटेल के काम करने वाले बच्चे हैं। माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा नहीं। कानूनी विधियों से पृथक कन्या भ्रूण का गर्भपात है। बाल अधिकार उल्लंघन का मामला महिला माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता एवं अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार का दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा? धारा 4 के तहत जुर्माना। दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 304 किससे संबंधित है? दहेज के कारण मौत से संबंधित है। पीसीपीएनडीटी किससे संबंधित है? पीसीपीएनडीटी जन्म से पहले लिंग निर्धारण से संबंधित है। किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? धारा 376 डी के तहत मुकदमा चलाया जाता है। किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? धारा 376 के तहत। किसी महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में आईपीसी की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है? धारा 354 बी। निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जा सकेगी? धारा 366 खे के तहत। दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? धारा 8 बी के अंतर्गत। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? धारा 372 के तहत आता है। बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट में किस वर्ष में मंजूरी? सरकार द्वारा कैबिनेट में मंजूरी अप्रैल 2018 में मिली। दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेन देन या इसके लेन देन में सहयोग करना ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी में अंतर्भूत है? अपराध की श्रेणी में अंतर्भूत है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? दहेज का अर्थ है शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूतियां देना या लेना।